भीम की महागाथा, महाभारत के भीम की संपूर्ण कथा। एक, जन्म और प्रारंभिक जीवन। भीम का जन्म कुंती के द्वारा पवन देव के वरदान से हुआ था। पांडु को ऋषि किंदम के शाप के कारण संतान उत्पन्न करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए कुंती को एक दिव्य मंत्र मिला था जिससे वह किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। जब कुंती ने यह मंत्र पवन देव पर प्रयोग किया तो वायुदेव ने उन्हें एक अत्यंत बलशाली पुत्र प्रदान किया। उस बालक का नाम पड़ा भीमसेन। भीम के जन्म लेते ही उनकी शक्ति के दर्शन सबको हो गए। जब वह रोता तो उसके रोने से पृथ्वी कांप उठती थी। वह शेरों को खेल खेल में पटक देता था और बचपन में ही अपनी ताकत का परिचय देने लगा। 2, हस्तिनापुर में शिक्षा और द्रोणाचार्य से दीक्षा। जब पांडव और कौरव बड़े हुए तो उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए भेजा गया। भीम ने वहां शस्त्र विद्या, गदा युद्ध, मल्ल युद्ध और अन्य प्रकार की युद्ध कलाएं सीखी। उनकी ताकत का कोई सानी नहीं था। दुर्योधन को सबसे अधिक ईर्ष्या भीम से थी, क्योंकि वह जानता था कि युद्ध के मैदान में भीम को हराना असंभव है। 3, कौरवों द्वारा षड्यंत्र और लाक्षागृह की घटना। दुर्योधन ने भीम को मारने के कई प्रयास किए। एक बार उसने भीम को विषपान कराकर नदी में फेंकवा दिया, परंतु नागलोक में वास करने वाले नागराज वासुकी ने भीम को बचाया और उसे 10,000 हाथियों की शक्ति वाला बना दिया। इसके बाद लाक्षागृह की योजना रची गई, जहां दुर्योधन ने अपने मंत्री पुन, कनक, पूर्णचंद्र या पुरोचन से मिलकर पांडवों को जलाने की साजिश रची। परंतु विदुर की सहायता से पांडव उस महल से सुरंग के रास्ते बच निकले। 4, हिडिंबा विवाह और घटोत्कच का जन्म। वनवास के दौरान भीम की भेंट राक्षसी हिडिंबा से हुई। हिडिंबा के भाई हिडिंब ने पांडवों पर हमला किया, लेकिन भीम ने उसे पराजित कर मार डाला। हिडिंबा ने भीम से विवाह की इच्छा जताई, जिसे युधिष्ठिर की अनुमति से भीम ने स्वीकार किया। उनके संयोग से एक पुत्र हुआ, घटोत्कच, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। 5, द्रौपदी स्वयंवर और अर्जुन के साथ युद्ध। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो पांडव ब्राह्मण वेश में वहां पहुंचे। अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को जीत लिया। कौरवों और शेष राजा जब आक्रोश में आए तब भीम ने अपने पराक्रम से सबको परास्त किया। बाद में माता कुंती के कहने पर द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। 6, इंद्रप्रस्थ की स्थापना और राजसूय यज्ञ। पांडवों को खांडवप्रस्थ का शासन मिला, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित किया। यहाँ भीम ने युधिष्ठिर के लिए कई राजाओं को परास्त कर राजसूय यज्ञ की तैयारी में सहयोग दिया। विशेष रूप से भीम ने पूर्व दिशा की ओर विजय यात्रा की, जहां उसने काशी, अंग, मगध तथा विदेह जैसे राज्यों को जीता। 7, द्युतक्रीड़ा और वनवास। शकुनी की चाल में फंसकर युधिष्ठिर ने सब कुछ जुए में हार दिया। भीम अत्यंत क्रोधित हुआ जब द्रौपदी को अपमानित किया गया। उसने कसम खाई कि वह शासन की छाती चीरकर उसका रक्त पिएगा और दुर्योधन की जंघा तोड़ेगा। वनवास और अज्ञातवास के समय भीम ने अनेक असुरों और राक्षसों को मारा। उसने कीचक को भी मारा, जिसने द्रौपदी को छूने की कोशिश की थी। भीम कीचक को एक घूंसे से मारकर उसके शरीर को चूर चूर कर देता है। 8, यक्ष प्रश्न और सहनशीलता। वनवास के दौरान यक्ष ने 4 पांडवों को मृत्यु के घाट उतार दिया जब उन्होंने जल पीने की चेष्टा की। भीम भी असफल रहा, लेकिन युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर सबको पुनर्जीवित कराया। इससे युधिष्ठिर यह सिद्ध हुआ कि भीम भले ही शक्ति में अपराजेय थे, पर निर्णयों में वह की बुद्धिमत्ता का सम्मान करते थे। 9, कुबेर की सभा में यात्रा। हिमालय की यात्रा के दौरान भीम ने गंधमादन पर्वत पर हनुमान से भेंट की। हनुमान ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी शक्ति को बढ़ाया। वहीं भीम ने कुबेर के बाग में प्रवेश कर राक्षसों से युद्ध किया और अनेक को परास्त कर दिया। 10, महाभारत युद्ध और भीम की भूमिका। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति बने।
उन्होंने युद्ध में 100 कौरवों में से अधिकांश को मारा। उन्होंने दुःशासन को युद्ध में पकड़कर उसकी छाती चीर दी और उसका रक्त पीकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। बकासुर और जारासंध जैसे शक्तिशाली राक्षसों को मार डाला। दुर्योधन की जंघा तोड़कर प्रतिज्ञा पूरी की। यह युद्ध का निर्णायक क्षण था। 11 घटोत्कच का बलिदान। महाभारत युद्ध में उनके पुत्र घटोत्कच ने अमोघ शक्ति और माया युद्ध से कौरव सेना का संहार किया। कर्ण को अपने शक्ति अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा, जिसे वह अर्जुन के लिए बचाकर रखना चाहता था। इस प्रकार घटोत्कच का बलिदान रणनीतिक रूप से पांडवों की जीत का आधार बना। 12 युद्ध के बाद और उत्तर जीवन। महाभारत के पश्चात जब अश्वत्थामा ने रात में हमला किया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को मार डाला, तब कृष्ण ने उस गर्भस्थ शिशु परीक्षित को पुनर्जीवित किया। भीम ने इस आघात से क्रोधित होकर अश्वत्थामा का पीछा किया, लेकिन वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर भाग गया। युधिष्ठिर के राजतिलक के बाद भीम ने धर्म और न्याय के लिए काम किया। जब अंत में पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा प्रारंभ की, तो सबसे पहले द्रौपदी और फिर अन्य पांडव गिरे। सबसे अंत में युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंचे। 13 भीम का व्यक्तित्व। भीम बाहुबल के प्रतीक थे, लेकिन साथ ही वह करुणा, भक्ति और दृढ़ संकल्प के प्रतीक भी थे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ी और सदा धर्म के लिए युद्ध किया। निष्कर्ष, भीम की कथा शक्ति, साहस और सत्य की विजय की गाथा है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक युद्ध, कठिनाइयां और अपमान सहे, लेकिन कभी भी अपने धर्मपथ से विचलित नहीं हुए। महाभारत की इस महान गाथा में भीम का नाम सदा के लिए अमर है।